हाय दोस्तों, मैं हूं ताज़ीम। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। दोस्तों बहुत सारी सैलून की लाइन की जो चीज़ें हैं, बेसिक टू एडवांस, बिल्कुल फ्री में मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ, नॉलेज दे रहा हूँ आपको बहुत अच्छी, जो आपके आगे काम आने वाली है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है दोस्तों, बहुत सारा हमें क्लाइंट्स हो या जो हमारे न्यू हेयर ड्रेसर है, उनको जो है एक कन्फ्यूज़न रहता है, एक उनके मन के अंदर जो है एक डाउट होता है, एक क्वेश्चन होता है कि क्या स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग, सिल्क थेरेपी, केराफ्यूजन, बोटॉक्स, केराटिन, ये सारी चीज़ें एक है या ये सारी चीज़ें जो है अलग अलग है। तो चलिए, यही आज मेरा टॉपिक है कि बहुत सारा मेरे क्लाइंट भी हमसे पूछते हैं कि आप हमें बताइए कि स्मूथिंग, रिबॉन्डिंग, सिल्क थेरेपी, केरा स्मूथ, क्या ये सारी चीज़ें एक है, केराटिन वगैरह, या ये चीज़ें अलग है। चलिए एक इसी टॉपिक पर आज बात करते हैं दोस्तों। जो हेयर ड्रेसर होते हैं उनको जो है ये पता होता है, लेकिन जो फ्रेशर है उनको नहीं पता होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, देखिए कि जो हमारे जो टेक्नीशियन होते हैं वो हमको समझा के जाते हैं। बेसिकली क्या है कि सभी चीज़ों के जैसे स्मूथनिंग है, रिबॉन्डिंग पहले आई। तो रिबॉन्डिंग क्या है कि दोस्तों, जो लोग रिबॉन्डिंग कराते थे, रिबॉन्डिंग में हेयर फॉल वगैरह थोड़ा हो जाता है, तो क्लाइंट जो है वहाँ पे डर जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं कि अब हम रिबॉन्डिंग अगर दोबारा कराते हैं तो हमारे बाल जो खराब हो जाते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, स्मूथनिंग कराते हैं। स्मूथनिंग कराने के बाद जो है फिर वो एक्सपीरियंस उनको हो जाता है, फिर वो कराते हैं सिल्क थेरेपी, फिर वो कराते हैं केरा स्मूथनिंग। तो ये 4-5 जो नाम दिए गए दोस्तों, क्या है, सारी चीज़ें एक ही है। तो आपको मैं इसके अंदर का फ़र्क बता रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले जो रिबॉन्डिंग आई थी, रिबॉन्डिंग में क्या होता था, जो इस क्रीम हम यूज़ करते थे, ज़ीरो क्रीम, क्या होता था कि क्लाइंट को जो है वॉश किया, वॉश के बाद ड्रायर किया, ड्रायर के बाद आयनिंग की, आयनिंग के बाद क्रीम अप्लाई की, क्रीम अप्लाई करने के बाद वॉश किया, फिर जो है आयनिंग की, फिर जो है न्यूट्रीलाइज़र लगाया, उसके बाद जो है ड्रायर किया, उसके बाद जो है फिर से आयनिंग की। तो 3 बार यहाँ पर जो है आयनिंग रिबॉन्डिंग में यूज़ की जा रही थी। लेकिन उसके बाद स्मूथनिंग में जो है आयनिंग को कम कर दिया गया, उसकी क्वांटिटी 2 बार कर दी गई। उसके बाद जो आजकल के जो केमिकल आ रहे हैं, जैसे केरा स्मूथ होता है, सिल्क थेरेपी होती है दोस्तों, तो इसमें क्या है कि आयनिंग जो है रेयर कर दी गई है। तो यही फ़र्क है दोस्तों। प्रोडक्ट की अगर बात करें तो प्रोडक्ट आप सेम जो यूज़ करते हैं वही आप कर सकते हैं चारों चीज़ों में। प्रोडक्ट आप मैटिक्स का ले सकते हैं, लोरियल का ले सकते हैं, गिलेट का ले सकते हैं, जो भी अदरवाइज़ जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं, इट्स जो अप टू यू कि आप कोई भी यूज़ करें। लेकिन जो है फ़र्क ये है कि आयनिंग आपको जो है वहाँ पे उसकी जो क्वांटिटी है वो कम होती जा रही है। आजकल जो केरा स्मूथ और सिल्क थेरेपी और जो ट्रीटमेंट आ रहा है दोस्तों, इनमें क्या है, सिर्फ एक बार जो है आयनिंग यूज़ होती है। तो ये फ़र्क है। इससे क्या है कि जितनी ज़्यादा आयनिंग आपके बालों में यूज़ हो रही थी, उतनी ज़्यादा आपके बालों को हीट मिल रही थी, आपके बाल जो है डैमेज होने का खतरा रहता था। कई क्लाइंटों की कंप्लेन आती थी कि है केमिकल जो ट्रीटमेंट हम कराते हैं उसके बाद हेयर फॉल ज़्यादा होता है। तो अब जो है आयनिंग को जो है काफ़ी कम कर दिया गया है। सिर्फ एक बार जो है आयनिंग यूज़ होती है। उससे आपके बालों को जो है ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते, आपके बालों के ऊपर ज़्यादा हीट नहीं होती, बाल ज़्यादा चार्ज नहीं होते, बालों को ज़्यादा नुकसान नहीं होता। तो दैट इज़ द डिफरेंट ऑफ ये स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग एंड केरा स्मूथ और सिल्क थेरेपी। तो आप समझ ही गए होंगे दोस्तों। फ़र्क सिर्फ एक चीज़ का है, आयनिंग का फ़र्क है। अदरवाइज प्रोडक्ट आप कोई भी जो है यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्लाइंट का फ़ायदा ये है, उसके बाल ज़्यादा जो है हीट नहीं होती, आयनिंग कम यूज़ होती है, तो बाल जो है सही रहते हैं, रिजल्ट भी अच्छा आता है। थैंक यू सो मच।